प्राचीन समय की बात है। बनारस के पास एक छोटा सा गांव था जहां साधारण लोग रहते थे। उसी गांव में संत रविदास जी का छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, सामने छोटा सा आंगन और पास ही चमड़े का काम करने के उनके औजार रखे रहते थे। जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके मन में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और शांति थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही संत रविदास जी उठ जाते थे। गंगा की दिशा से आती ठंडी हवा उनके चेहरे को छूती और वातावरण में एक अद्भुत शांति होती। वे चुपचाप बैठकर ध्यान करते। उनके चेहरे पर ऐसा संतोष होता मानो उन्हें संसार की कोई चिंता ही न हो। गांव के कई लोग यह देखकर हैरान होते थे। वे सोचते थे कि एक गरीब व्यक्ति इतना शांत और प्रसन्न कैसे रह सकता है। कुछ लोग उनसे पूछते भी थे, लेकिन संत रविदास जी अक्सर मुस्कुराकर चुप रह जाते थे। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत तेज स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था। घर में भी अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसके पिता उससे परेशान रहते और माँ अक्सर रोती रहती। एक दिन अर्जुन ने गांव के कुछ लोगों को संत रविदास जी की प्रशंसा करते सुना। वे कह रहे थे कि संत रविदास जी के पास मन को शांत करने का अद्भुत ज्ञान है। यह सुनकर अर्जुन ने सोचा कि वह भी जाकर उनसे पूछेगा कि मन को शांत कैसे रखा जाए। अगले दिन सुबह वह संत रविदास जी के घर पहुंचा। उसने देखा कि संत रविदास जी आंगन में बैठे हुए जूते बना रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आ जाता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को शांत कैसे करूं। संत रविदास जी ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, पहले यहां बैठो। अर्जुन उनके पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल मौन छाया रहा। अर्जुन को यह अजीब लगा। वह सोच रहा था कि संत रविदास जी कुछ क्यों नहीं बोल रहे। कुछ समय बाद अर्जुन ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैंने अभी तुम्हें सबसे बड़ा उत्तर दे दिया है। अर्जुन समझ नहीं पाया। उसने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं। संत रविदास जी बोले, यही तो उत्तर है। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अर्जुन चुप हो गया। संत रविदास जी आगे बोले, मनुष्य के जीवन में बहुत सी समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि वह बिना सोचे बोलता है। शब्द कभी कभी तलवार से भी ज्यादा गहरा घाव दे देते हैं, लेकिन यदि मनुष्य मौन का अभ्यास करे तो वह अपने मन को समझ सकता है। अर्जुन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। संत रविदास जी ने पास रखे पानी के बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, इस पानी को देखो। पानी बिल्कुल शांत था। फिर उन्होंने एक छोटा सा कंकड़ उठाकर उसमें डाल दिया। पानी में लहरें बनने लगी। संत रविदास जी बोले, जब पानी शांत होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें हलचल होती है कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। ठीक वैसे ही मनुष्य का मन भी होता है। जब मन शांत और मौन होता है तब उसे सत्य दिखाई देता है। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल चुप रहने से ही मन शांत हो जाता है? संत रविदास जी ने कहा, सिर्फ चुप रहना मौन नहीं है। सच्चा मौन तब होता है जब मन के भीतर भी शांति हो। उन्होंने आगे कहा, बहुत लोग बाहर से चुप रहते हैं, लेकिन उनके मन में क्रोध, ईर्ष्या और चिंता भरी रहती है। ऐसा मौन केवल दिखावा है। असली मौन वह है जिसमें मन भी शांत हो। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा मौन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? संत रविदास जी ने उत्तर दिया, सबसे पहले अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीखो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुरंत बोलने के बजाय कुछ क्षण मौन रहो। इससे तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कोई तुम्हें अपमानित करता है। यदि तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो झगड़ा बढ़ जाता है, लेकिन यदि तुम मौन रहो तो स्थिति अपने आप शांत हो सकती है। अर्जुन को अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी अधिकतर परेशानियां उसके अपने शब्दों की वजह से ही पैदा हुई थी। संत रविदास जी ने कहा, मौन मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति मौन में रहता है तो वह अपने भीतर की आवाज सुन सकता है। वही आवाज उसे सही मार्ग दिखाती है। उस दिन अर्जुन बहुत देर तक संत रविदास जी के पास बैठा रहा। दोनों के बीच अधिक बातचीत नहीं हुई, लेकिन उस मौन में भी अर्जुन को एक गहरी शांति महसूस हो रही थी। जब वह वापस घर जा रहा था तो उसका मन पहले से काफी हल्का लग रहा था। अगले दिन से अर्जुन ने एक नया अभ्यास शुरू किया।
उसने तय किया कि वह बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलेगा। जब भी उसे तय किया गुस्सा आएगा, वह पहले कुछ क्षण मौन रहेगा। शुरू में यह उसके लिए बहुत कठिन था। कई बार उसे लगता कि वह तुरंत जवाब दे दे, लेकिन उसे संत रविदास जी की बात याद आ जाती। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। घर में भी अब झगड़े कम होने लगे। उसकी माँ ने एक दिन उससे पूछा, अर्जुन, तुम्हारे व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ गया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ, मैंने मौन की शक्ति को समझना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों बाद वह फिर संत रविदास जी के पास गया। वह बोला, गुरुदेव, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मौन सच में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या मौन केवल मन को शांत करने के लिए ही है? संत रविदास जी ने कहा, नहीं अर्जुन, मौन केवल शांति ही नहीं देता, बल्कि यह ज्ञान का द्वार भी खोलता है। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य मौन में रहता है तो उसका मन धीरे धीरे ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है। उस समय उसे जीवन का असली अर्थ समझ में आने लगता है। अर्जुन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। संत रविदास जी बोले, मौन मनुष्य को विनम्र बनाता है। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है वह अक्सर दूसरों को सुन नहीं पाता, लेकिन जो मौन रहना सीख लेता है वह दूसरों को समझने लगता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि मनुष्य को अपने शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। उस दिन अर्जुन ने संत रविदास जी से एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। उसे समझ में आ गया कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। एक ऐसी साधना जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। और उसी दिन से अर्जुन के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। उसने निश्चय किया कि वह मौन की इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके व्यवहार में आए, बदलाव को देखने लगे। जो अर्जुन कभी गुस्सैल और झगड़ालू था, वही अब शांत और समझदार बनता जा रहा था। लोगों को यह बदलाव आश्चर्यचकित कर रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था कि इस परिवर्तन का रहस्य क्या है। वह रहस्य था मौन की शक्ति। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जहां वह छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता था, अब वही अर्जुन कई बार चुप रहकर स्थिति को समझने की कोशिश करता था। गांव के लोग भी यह बदलाव देखकर हैरान थे। एक दिन गांव में एक छोटी सी घटना हुई जिसने अर्जुन के धैर्य और मौन की परीक्षा ले ली। गांव के चौपाल में कुछ लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। वहीं पर अर्जुन भी खड़ा था। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम रामलाल था, अचानक अर्जुन के बारे में बुरा बोलने लगा। रामलाल बोला, यह अर्जुन तो पहले बहुत झगड़ालू था, अब पता नहीं क्यों चुप रहता है, लगता है दिखावा कर रहा है। वहां बैठे कई लोग हंसने लगे। पहले वाला अर्जुन होता तो शायद तुरंत गुस्से में आकर जवाब देता, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वह बस शांत खड़ा रहा। रामलाल फिर बोला, क्या हुआ अर्जुन, आज बोल क्यों नहीं रहे? पहले तो बहुत बोलते थे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ वहां से चला गया। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद अर्जुन डर गया है, लेकिन अर्जुन के मन में कोई क्रोध नहीं था। उसे संत रविदास जी की बात याद आता रही थी, कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगले दिन अर्जुन फिर संत रविदास जी के पास पहुंचा। वह बोला, गुरुदेव, कल गांव में एक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया। मैं चाहता तो उसे जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने मौन रहना ही उचित समझा। क्या मैंने सही किया? संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा किया। कई बार मौन ही सबसे बड़ी विजय होती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन लोग तो समझते हैं कि जो व्यक्ति चुप रहता है वह कमजोर होता है। संत रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। उन्होंने आगे कहा, क्रोध में बोलना आसान है, लेकिन मौन रहना कठिन है, और जो कठिन होता है वही मनुष्य को महान बनाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। संत रविदास जी ने कहा, याद रखो अर्जुन, जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करता है और तुम शांत रहते हो तो उसका क्रोध धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त हो जाता है। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार दो व्यक्ति रास्ते में जा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बार बार दूसरे को बुरा भला कह रहा था, लेकिन दूसरा व्यक्ति चुपचाप चलता रहा। कुछ देर बाद पहला व्यक्ति थक गया और बोला, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? दूसरा व्यक्ति बोला, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह वस्तु किसके पास रहती है? पहला व्यक्ति बोला, जिसने दी है उसी के पास। तब दूसरा व्यक्ति बोला, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं कर रहा। अर्जुन यह सुनकर मुस्कुराने लगा। संत रविदास जी बोले, मौन मनुष्य को यह शक्ति देता है
कि वह दूसरों के शब्दों से प्रभावित न हो। उस दिन अर्जुन को मौन का एक और रहस्य समझ में आया। अब वह केवल क्रोध में ही नहीं, बल्कि जीवन की कई परिस्थितियों में मौन रहने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर गहरी शांति आने लगी। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर भयंकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। पूरा गांव परेशान हो गया था। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि इस समस्या का समाधान संत रविदास जी ही कर सकते हैं। सभी लोग संत रविदास जी के पास पहुंचे। दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। वहां बहुत शोर और बहस हो रही थी, लेकिन संत रविदास जी चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर तक वे कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे लोगों का शोर कम होने लगा। जब सब शांत हो गए, तब संत रविदास जी ने कहा, अब बताओ समस्या क्या है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात बताने लगे। संत रविदास जी ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन बीच में एक शब्द भी नहीं बोले। जब सब बोल चुके, तब उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, यदि तुम लोग थोड़ी देर पहले ही मौन रहकर एक दूसरे की बात सुन लेते, तो शायद यह झगड़ा इतना बड़ा नहीं होता। उनकी बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। फिर उन्होंने समझाया कि जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानियत और रिश्ते होते हैं। कुछ देर बाद दोनों परिवारों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। गांव के लोग यह देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आ गया कि संत रविदास जी की शक्ति केवल उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके मौन में भी है। अर्जुन यह सब देख रहा था। उस दिन उसे मौन की असली शक्ति का अनुभव हुआ। वह संत रविदास जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज मैंने समझ लिया कि मौन केवल व्यक्ति के मन को शांत नहीं करता, इसी नहीं है। आज मैंने समझ लिया, बल्कि यह दूसरों के मन को भी बदल सकता है। संत रविदास जी ने कहा, सही कहा तुमने अर्जुन। मौन वह शक्ति है जो बिना शोर किए भी संसार को बदल सकती है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है, वह जीवन के बहुत से दुखों से मुक्त हो जाता है। समय बीतता गया और अर्जुन अब पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति बन चुका था। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने लगे थे। एक दिन अर्जुन ने संत रविदास जी से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे मौन का जो ज्ञान दिया है, उसने मेरा जीवन बदल दिया है। संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह ज्ञान मेरा नहीं है, यह जीवन का सत्य है। जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन सरल और शांत हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, हमेशा याद रखना, हर शब्द बोलने से पहले सोचो कि क्या वह आवश्यक है। यदि नहीं, तो मौन ही बेहतर है। अर्जुन ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। उसके मन में गहरी कृतज्ञता थी। उसे समझ में आ चुका था कि जीवन में सच्ची शक्ति धन या बल में नहीं होती। सच्ची शक्ति होती है मौन में, क्योंकि मौन मनुष्य को अपने भीतर झांकना सिखाता है। मौन उसे क्रोध से बचाता है। मौन उसे सत्य के करीब ले जाता है, और वही मौन अंत में मनुष्य को ईश्वर के करीब पहुंचा देता है। इस तरह संत रविदास जी के मार्गदर्शन से अर्जुन ने मौन की उस शक्ति को समझ लिया जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी और प्रभावशाली होती है। और धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि जिसने मौन को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया।